नमस्कार, ज्योतिष समाधान आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। ज्योतिष समाधान ये कहा जा रहा है कि सही आयु में और सही समय पर अगर व्यक्ति के साथ विवाह हो जाए तो अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार विवाह की क्या वजह है, कि आखिरकार कई लोगों का जो विवाह है वो देर से क्यों होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित ज्योतिषाचार्य हैं प्रिया शरण त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर पंडित जी आपका INS 24/7 में। तो अशुभ ग्रहों के कारण क्या कुछ होता है, लेकिन सबसे पहले हम पंचांग के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे आज का पंचांग देखना पड़ेगा जी। ठीक है, हम पंचांग पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंडित जी आपसे हम चर्चा ही करेंगे कि विवाह में विलंब आखिरकार कई बार होता है और कई बार इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि जब बहुत लोग परेशान होते हैं, परिजन परेशान होते हैं। क्या कोई ग्रह ऐसा होता है जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां बनती है? देखिए, विवाह का स्थान जो होता है वो 7वां स्थान होता है और विवाह क्यों कर होता है, पहले ये सोचने की बात है। यदि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हूं तो मैं शादी के लिए राजी नहीं होऊंगा। मतलब यदि तृतीय, छठी, 8वीं, 12वीं बैठ जाए तो विवाह में प्रॉब्लम आएगी। कई बार षष्ठी, तीसरे स्थान में बैठ जाए, रोग की स्थिति हो जाए। कई बार ऐसा लगे कि आत्मविश्वास की कमी है। कई बार ऐसा हो कि भाग्येश एकादशी से अनुकूल न हो, मतलब नौकरी ना हो, है ना। आजकल तो लड़कियां बड़ी एकदम पर्टिकुलर है भाई, लड़का ठीक ठाक कमाने वाला होना, कम कमाने वाला भी नहीं होना। तो मतलब कमाई अगर थोड़ी सी कम हो जाए या करियर में ही थोड़ी सी बाधा आ जाए तो भी अब विलम्ब हो जाता है। एक तीसरी बड़ी बीमारी है प्यार मोहब्बत। क्या आजकल जो है ना, लोग ऐसे करते हैं शादी, जैसे अपना आजकल कार में भी लिखा था ना ट्रायल, है ना। कपड़े में भी ट्रायल रूम रहता है, जहाँ कपड़ा खरीदते हैं रेडीमेड में, फिर ट्रायल रूम रहता है। कार की जगह में भी ट्रायल रूम रहता है। मतलब आज बच्चों को अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। किधर तो ब्रेक है, किधर तो हॉर्न है, हॉर्न बजता है कि नहीं, ब्रेक लगता है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो बच्चे रिश्ते से पहले रिश्ते को जानना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है शादी नहीं होने की। मतलब अब ऐसा कोई खानदानी व्यक्ति तो शायद ही होगा कि भैया पहले तुम लोग रह लो 6 महीना, उसके बाद शादी कर लेना। ऐसी परिस्थिति आती नहीं। शादी का प्रोसीजर बतौर पंडित मैं जानता हूँ कि भाई लड़की वाले आ रहे हैं देखने, तो लड़का एक दिन सच के तैयार हो गया। अब फिर लड़के वाले आ रहे हैं तो लड़की सच के तैयार हुई, पर शादी नहीं हुई। काहे नहीं हुई? क्योंकि लड़के ने ठीक से बात नहीं की। बात क्यों नहीं की? कहे 1 घंटे में माँ बाप का इंटरव्यू चलता है, तुम कहाँ से, हम कहाँ से, तुम्हारा गोत्र, हमारा गोत्र, कितने बच्चे तुम्हारे, कितने बच्चे हमारे, है ना, कितनी प्रॉपर्टी तुम्हारी, तुम यहाँ से निकले, वहां से गए। ये सारी चीजें होती है। लड़के को कि भाई तुम क्या करते हो, 2 मिनट का समय, शायद इसमें वो शादी नहीं कर पाते। अब सवाल ये है कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं तो ज्योतिष की बात कर रहा हूँ ना। मतलब सप्तमेश पर अगर शनि की पूर्ण दृष्टि हो, जैसे हम काल पुरुष के सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो, शुक्र पर राहु की पूर्ण दृष्टि हो, शुक्र पर मंगल की पूर्ण दृष्टि हो, या सप्तम भाव या सप्तमेश या द्वादशेश पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़े, तो ऐसे जातक को आमतौर पे शादी में विलंब होता है। ये बहुत कॉमन सी बात है। मगर लड़की और लड़कों के विवाह के कारण थोड़े से अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर लड़के के तीसरे स्थान में शनि हो तो भी शादी में विलंब हो जाता है, मगर लड़की के तीसरे स्थान में शनि हो तो ऐसा नहीं होता। बस थोड़ा सा फर्क है। अदरवाइज दोनों के रीजन करीब करीब एक जैसे होते हैं। मतलब सप्तम भाव किसी भी तरह से पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो शादी में विलंब हो सकता है। जी। तो ये तब तमाम कारण हैं जिसकी वजह से होता है। पंडित जी चूंकि हमें बता रहे हैं, पंडित जी ये जरूर बताइए, क्योंकि आपने शुक्र का जिक्र किया, और शुक्र का जिक्र जब आता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक चलती है कि वो विलासिता है, धन धान्य है, प्रॉस्पेरिटी है, आकर्षक व्यक्तित्व है, सुंदरता है। क्या वो कमी और उसको दूर करने के लिए क्या लड़के और लड़कियों में जो आपने बताया कुंडली में, इसका भी अलग अलग असर होगा, या सिर्फ एक ही ऐसा ग्रह होता है जो इन दोनों की कुंडलियों पर एक साथ असर डालता है विवाह में देरी की?
मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, इससे सब समझ में आ जाएगा। मैं एक समाज का पंडित हूँ और मैंने अपने मित्र के बेटी के लिए मित्र के बेटे का रिश्ता दिया। मेरे साथ मेरा मित्र यानी लड़के का पिता मेरे मित्र यानी लड़की के घर गए। अब ये था कि भाई हम लड़की देख लें। हमारे साथ हमारा ड्राइवर भी था। ड्राइवर ने रेड कलर का शर्ट पहना था, टी शर्ट पहना था, ब्लैक कलर का चश्मा और घिसी हुई चप्पल थी और जीन्स था। उस लड़की ने बाहर आने से इनकार कर दिया तो मंदिर गए। तो लड़की ने कहा, पंडित जी जिस लड़के को ड्रेसिंग सेंस नहीं उसके साथ शादी कैसे करें? हमने बताया वो हमारा ड्राइवर है। तब समझ में आया कि लड़कियां केवल पैसा नहीं देखती, पैसे को खर्च करने का तजुर्बा भी देखती हैं कि मतलब उस लड़के में समझ है कि नहीं। मतलब केवल शुक्र नहीं, शुक्र के साथ में तमीजदार शुक्र, मतलब परफ्यूम ठीक ठीक लगाता हो, कपड़े वो ठीक ठीक पहनता हो, हेयर स्टाइल उसकी ठीक ठीक हो। शायद मैं किसी एक यूरोप के हीरोइन का इंटरव्यू देख रहा था, उसने अभिषेक बच्चन को गरियाते हुए कहा कि ऐश्वर्या राय ने पता नहीं क्या देख करके और अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। उसने तो स्टूडियो में भी ब्लैक कलर का गॉगल लगाया था। तो ये एक सोच है कि मतलब लड़कियां एक परफेक्ट पार्टनर चाहती हैं जो बड़ा ग्लैमरस हो, बड़ा पैसे वाला हो, बड़ा समझदार हो, बहुत केयरिंग हो, गुस्सा बिल्कुल ना आता हो, उसके पेरेंट्स उसके खाते में बहुत सारा पैसा डाले हों और वो दिन रात उसे परियों की तरह प्यार करें। अब प्रैक्टिकली ऐसा संभव होता नहीं। हाँ, 99% बच्चे तो नॉर्मल परिवारों से आते हैं और इसलिए शादी में विलंब आता है क्योंकि सोच और सोच की जो प्राप्ति है उसमें फर्क है। इसे ही हम शुक्र कहते हैं। मतलब जब शुक्र पापक ग्रहों से बाधित हो जाए तो ऐसा मान लेना चाहिए कि भोगों में बाधा है और जो कम भोग है वे विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। मसलन कि अगर मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है ना, 3 BHK का घर है, तो मेरे यहाँ मेरे बेटे की शादी होने में बड़ी परेशानी, क्योंकि कोई तो ये खबर दे देगा कि भाई इनका घर 3 BHK का है, इस लायक नहीं है कि वहां कोई शादी कर सके। तो इस तरह से भी शुक्र का असर शादियों में होता है ना। मसलन शुक्र से रूप देख सकते हैं कि साहब नाक टेढ़ी है उसकी। शुक्र से हम घर दे सकते हैं, कैसा भी एक फटियल सी कार है उसकी, मारुति 800 में घूमता है ना। तो इस तरह से भोगों के कम होने के कारण भी कई बार शादी में प्रॉब्लम आती है। इसी को हम शुक्र में पापक ग्रहों की दृष्टि मानते हैं या पापक ग्रहों की युति मानते हैं। पंडित जी, आपने तो चूंकि जिक्र किया आकर्षक व्यक्तित्व की, आपने बात कही और ये भी कहा कि जिस तरह से पुरुष अगर थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है तो जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो कई बार ये सोचती हैं कि ठीक नहीं दिख रहा है, मुझे थोड़ा और अच्छा चाहिए। लेकिन कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे हमारे जो अच्छा दिखते हैं, स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग है, अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विलंब हो रहा है, परिवार में अच्छी सुख संपत्ति भी है और पैसा भी है, उसके बाद भी कई बार बात नहीं बन रही। उनके दर्शकों के लिए क्या सजेशन? देखिए, एकदम शादी के लिए तो बतौर ज्योतिषीय चेहरे का कोई मतलब ही नहीं है कि यदि सप्तम भाव शनि जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, राहु मंगल केतु और सूर्य जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो शादी में बाधा आ सकती है। नवमान शेष अगर पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो शादी में बाधा आ सकती है। शुक्र सूर्य चंद्रमा अगर पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए या पितृ दोष जैसे दोष आपके जन्म कुंडली में हो, यानी शनि राहु से आक्रांत हो, गुरु राहु से आक्रांत हो, तो भी हमारे यहाँ बाधा आ सकती है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ज्योतिष भी है, क्योंकि आजकल बच्चे लोग अपनी जन्म कुंडली खुद ही देख लेते हैं। वो आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब लड़की लड़का अपना देखते हैं तो लोग खुद ही कंप्यूटर से मैच मिला लेते हैं। 18 गुण मिलता है तो नहीं करेंगे, नाड़ी दोष है तो नहीं करेंगे, वर्ण दोष है तो नहीं करेंगे, गण मैत्री नहीं मिलते तो नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है और इतना सहज हो गया है ज्योतिष का ज्ञान कि वो परचून की दुकान में परचून वाला भी बता देता है कि भाई गुण नहीं मिलते हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सच बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जन्मपत्री मिलाना एक जटिल काम है। तो एक बार यदि आपका बच्चा शादी के लायक हो तो पहले पंडित जी के पास जाएं, दिखवाएं कि उनकी जन्म कुंडली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि लड़के की शादी करना चाहते हो तो कोई ग्रह दोष हो तो उसके लिए ग्रह शांति कराएं, तारक विवाह कराएं।
बच्चे से कहेंगे मंगल का व्रत करें तो हम देखते हैं कि उसकी शादी आसानी से हो सकती है, विलंब के बाद भी। पर इसी तरह से लड़की की शादी करनी हो तो भैया शादी से पहले जाओ, बच्ची की जन्म कुंडली मिलाओ, देखो कोई ग्रह बाधा तो नहीं है। अगर ग्रह बाधा हो तो ग्रह शांति पहले कराओ, फिर उसके बाद शादी की बात चलाओ। अब देखो शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पंडित जी आपने ठीक कहा, कई बार ये समस्या जरूर है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया फिर तमाम ऐप ऐसे हैं जिसमें लोगों को लगता है कि वो ज्योतिष बन गए, क्योंकि आज हमने देखा है जगह जगह पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कई ऐसे ज्योतिष हैं जो बहुत सारी बातें बताते हैं कि ये है तो आप इस तरह से चीजें बन रही हैं। लेकिन ये जरूर बताइए उन दर्शकों को कि ये कितना खतरनाक है और घातक भी हो सकता है कि आप अधकचरा ज्ञान जो है वो कई बार नुकसान भी कर सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मैं ये सोच रहा था कि सनातन का पतन इन ज्ञानियों ने इतनी हद तक कर दिया है कि कभी कोई बुद्ध पैदा होगा और कह देगा ईश्वर है ही नहीं, इस हद तक। कोई कहता है कानवले के साथ, कोई कहता है मरने वाले हो, कोई कहता है छप्पर फाड़ के बारिश होगी। मतलब 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद में गीता किसी ने पढ़ी ही नहीं। कोई नहीं कहता कि जो जस करे सुतस फल चाखा कर बनने वाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। कर्म की कोई बात ही नहीं करता। वो कान में बाली पहनकर एस्ट्रोक्रेट बच्चे आके बताते हैं कि बस ये जप लो बारिश हो जाएगी, ये जप लो बारिश हो जाएगी, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। एक तो और मूर्ख आदमी वो कहता है ऐसा करो टकीला टकीला तो तलाक हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि जिस देश में ज्ञान की चरम अवस्था हो उस जगह पर ऐसे मूर्खों की बात सुनना पाप के कारण है। मतलब इनको सुनने से तकलीफ होती है। इसलिए अगर ऐसे ज्ञानियों की सलाह भी अगर आपके कान तक जा रही है तो ये आपके लिए भयानक है और इससे बचना चाहिए। आप अपने फैमिली पंडित जी के पास जाइए, बच्चों की शादी से पहले जन्म पत्री मिलाइए। और मैं तो कहता हूं इन पंडितों के चक्कर में पड़िए ही मत, क्योंकि ये बहुत भयानक है। इन्हें कुछ नहीं मालूम, ये इंग्लिश पढ़ करके कोई धंधा है नहीं। पंडिताई में बड़ा आसानी है, क्योंकि माथे में टीका लगा लो, भाव भंगिमा लगा लो, एक आधा मंत्र गुरु ब्रह्मा जान लिए तो भी काम चल जाता है। हमने 50 साल पंडिताई करने के बाद ये समझा है कि पंडिताई अभी भी हमसे अधूरी है। इतना बड़ा विस्तृत ज्ञान है। एक जन्म पत्री मिलाने के लिए 50 साल की प्रैक्टिस कम है और यहाँ 1 सेकंड में लोग जन्म पत्री मिला देते हैं। मतलब आप सोचिए कि जिस कॉम्बिनेशन परमिशन नवग्रहों के 50 साल कम पढ़ते हो, इनको ये लोग एक लाल किताब देख करके फलित बता देते। तो ये बड़ा भयानक स्थिति है, इससे बचना चाहिए। ये जो गंभीर ज्ञानी है इनसे बचिए। ये आपकी जिंदगी में कुछ भी तबाही ला सकते हैं। अब मैं तो प्रैक्टिशनर हूँ, इनके रोज की प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ। बिल्कुल, यानी ज्ञान तो खैर समुद्र की तरह होता है, जितना पढ़ लिया जाए वो कम ही है। लेकिन पंडित जी अब ये जरूर हमारे दर्शकों को बताइए कि विवाह में देरी तो हो ही रही है, क्या उपाय है, क्या कुछ करना चाहिए उन तमाम लड़के लड़कियों को? हाँ देखिए, हमने आज चर्चा वैसी की थी। सबसे पहले देखिए कि सब बच्चा अगर बड़ा हो गया भैया, अपने लग रहा हो कि शादी करना। अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम है श्रद्धा जी की, हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट है बच्चे की शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं, ये सनातन है। हमारे बच्चे आज भी 60% बच्चे बड़े अनुशासित हैं, वो अपने माँ बाप पर छोड़ते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में है कि माँ बाप जब बच्चा 25 का हो जाए तो फिर जन्म पत्री दिखा लेंगे, भाई हमारे बच्चे की जन्म कुंडली में कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर समझ में आता है कि भाई जैसे शनि का दोष है तो अर्क विवाह करा लिया लड़के का, लड़की को मंगल है तो अर्क विवाह करा लिया राजमुख शादी के साथ में। अब हमारे को 1 आध साल मौका भी चाहिए तो मंगल का व्रत करवा दिया। इससे क्या है कि बच्चों के जन्म कुंडली में होने वाले दोषों की निवृत्ति हो जाती है। अब लड़कियां जो है कात्यायनी मंत्र का जप करने, लड़के पत्नी मनोरमाम देही मनोरतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर स्कूलोद्भवम, है ना। खासकर जो जिनको लव मैरिज करनी हो, है ना, जिनको अपनी मर्जी से मैरिज करनी, ये मंत्र जरूर पढ़ें। पत्नी मनोरमाम देही मनोरतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर स्कूलोद्भवम। तो इस तरह के मंत्रों का जाप करें तो इससे उनके व्यवधान दूर होते हैं। पर मंगल का व्रत जरूर करें। दूसरा, लड़कों को अर्क विवाह हर हालत में कराना चाहिए। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि पंडित जी किसी भी बच्चे को अर्क विवाह कराना चाहिए। एकदम, मुझे तो लगता है हर विवाह करने वाले बच्चों को अर्क विवाह करा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन दिनों में क्या तो कानून या फिर क्या तो देश की परिस्थितियां, क्या तो देश की आर्थिक स्थिति या देश की बौद्धिक स्थिति या देश की सामाजिक स्थिति इस तरह की है कि सबसे ज्यादा खतरा सनातन के वैवाहिक संस्थागत संबंधों में है। मतलब ऐसा लगता है कि सरकारें और समाज इस संस्थागत संबंध को नाश करके दम लेंगी। मतलब हर लड़की 498 ABC का धारा लेकर आती है और हर लड़की का पिता थर थर कांपता है बेटे की शादी से। उसे ऐसा लगता है कि मैं शादी कर रहा हूं तो जेल जाऊंगा।
तो ये एक सामाजिक परिस्थितियां भी जो हैं वो बच्चों को डरा रही हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन काफी खतरनाक हो सकता है। ये भी एक कारण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हो वो ये समझे कि देश की इस वैवाहिक संस्थागत संबंधों को बना के रखिए, वरना वर्णशंकर जो है देश में तबाही ले आएंगे, देश की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि देश के कानून बनाने वालों को भी समझना चाहिए कि देश में ऐसा कोई कानून न बनावे जिससे दो लोगों के बीच में भेद पैदा हो, है ना, असुरक्षा पैदा हो। मुझे ऐसा लगता है देश के जो कानून है इससे असुरक्षा भी पैदा हुई है। दो समधी मिलकर गले नहीं मिल पाते, शंका की दृष्टि से देखते हैं, है ना। एक व्यक्ति एक दूसरे को कुछ देता है, फोटो खिंचाता है, तो दूसरा डरता है कि पता नहीं इस फोटो का क्या इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये ऐसा इतिहास में हो रहा है। ये भी एक कारण है जिसके चलते देश में वैवाहिक संस्थागत संबंधों के लिए बच्चे तैयार नहीं होते। इससे और इतर भयानक बात बता रहा हूं, आप मुंबई में जाइए, पुणे में जाइए, बेंगलोर में जाइए, लिविंग रिलेशन में लोग बहुत कॉन्फिडेंटली रह रहे हैं। इसका मतलब बच्चों को पार्टनर की जरूरत है, मगर वे वैवाहिक संबंधों से बचना चाहते हैं। तो कई तरह के संबंध, वैवाहिक संबंध की चर्चा कर रहे हैं और उसमें कई तरह की कठिनाइयां हैं, परिस्थितियां, चुनौतियां हैं। इस वजह से लिव इन के जो रिलेशनशिप है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन पंडित जी ये जरूर बताइए हमारे दर्शकों को कि अर्ध कुंभ और आपने कुंभ विवाह का जिक्र किया, ये क्या है, ये किस तरह से होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्या होता है कि अभी मान लीजिए कि आपकी शादी में प्रॉब्लम है, तब हम कहाँ से शुरू करेंगे कि भाई इस लड़की का क्या करेंगे, इसके ब्याह में बाधा है तो हम इसका बाईपास सर्जरी करेंगे। तो कन्या का पिता कहेगा कि भाई मम कन्या या जन्म सामयिक लगना समस्तुष्कहि संसूचित अरिष्ट दोष से निवारणार्थम, मेरी बेटी की जन्म कुंडली में अनेक प्रकार के अरिष्ट दोष हैं, इसकी निवृत्ति के लिए ये कन्या मैं भगवान विष्णु को देता हूँ। और वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है कि भो विष्णु वरम देव कन्याम पाले दुखतः पतिम जीव कन्या चिरम पुत्रम सुखम कुरु, के भगवान मेरे बेटी की रक्षा करना और इसके पुत्र पौत्र की रक्षा करना, इसके पति की रक्षा करना। इस धारणा से वह कुंभ विवाह कराता है। कुंभ मतलब हमारे बोलते हैं विष्णु विवाह, मतलब हमारे बोलते हैं कि जो विष्णु जी के बारे में क्या कहा कि जगतपति, क्या लिखा है, जगतपति, मतलब वो पिता के पति, वो पत्नी के पति, वो माँ के पति, वो बेटे के पति, जगतपति। तो कोई भी लड़की विष्णु का वर्णन कर सकती, किसी और देवता का नहीं। तो विष्णु को लिखा कि कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु होता है, इसलिए कुंभ विवाह, है ना। अश्वत्थाम वृक्षानाम साक्षात अश्वत्थोहम, पीपल के पेड़ में वह होता है, इसलिए पीपल के पेड़ के साथ ब्याह, या फिर विष्णु प्रतिमा या शालिग्राम की प्रतिमा के साथ, ये लड़कियों का होता है। इसी तरह से लड़कों के लिए एक सूर्य कन्या अर्क होती है जो ऑफिशिएटिंग इंचार्ज हो सकती है किसी भी लड़के के विवाह के लिए। इसलिए अगर कोई लड़का इस तरह के दोषों से पीड़ित है तो उसका अर्क विवाह होता है। अर्क विवाह या कुंभ विवाह मतलब एक बाईपास सर्जरी, जब हम शादी को नल एंड वॉइड कर देते हैं और एक दैवी विवाह करा लेते हैं। मेरा ऐसा निजी मानना है, जैसे हम अर्क विवाह कराते हैं तो बहुत सारे पेड़ मर जाते हैं, तो इससे हमारे पता चलता है कि यार इनके दोष कट गए, क्योंकि हमारे जितने भी हम पेड़ों की खेती करते हैं, आग के पेड़ों की, है ना, हजार पेड़ लगाते हैं और साल में 10-20 बच जाते हैं, फिर से पेड़ लगाने पड़ते हैं। उसकी वजह वही है कि जब इन ग्रह दोषों की शांति कराते हैं तो वो पेड़ मर जाते हैं। हाँ, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए इस तरह की पूजा करा ही लेनी चाहिए। ऐसा कराने से सारे परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये कुंभ विवाह का भी जिक्र किया है। कुंभ क्या है, क्या मटका या फिर घड़ा उसके साथ विवाह होता है? बाबा बताए ना, कलशस्य मुखे विष्णु, वो जो घड़ा है उसके मुख में विष्णु है, तो कलश के रूप में विष्णु है, तो विष्णु विवाह होता है। तो ये तभी होता है जब लोगों को परेशानियां हो रही हैं या विवाह में विलंब हो रहा है। पंडित जी अब ये जरूर हमारे दर्शकों को बताइए कोई आसान सा उपाय, क्योंकि आज की दिनचर्या में लोगों के पास टाइम नहीं है और लोग चाहते भी हैं कि जल्द से जल्द विवाह हो जाए। कोई ऐसा छोटा सा उपाय बताइए जिससे वो भगवान की भक्ति कर लें या कुछ ऐसा उपाय कर लें जिससे उनका विवाह जल्द से जल्द हो जाए। ना, ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि मैं 3 ठो तिल्ली माथे में चढ़ा दूं भगवान शादी होगी, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा गारंटी मत दीजिए। ये एक बाईपास सर्जरी है, एक वैदिक विधान है, धर्म सिंधु ग्रंथ में इसका वर्णन है। और इसलिए चूंकि मैं शास्त्रीय व्यक्ति हूँ, जिन चीजों का मैं संसार का दुनिया में विरोध करता हूँ वो गलती मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं बताऊंगा कि तुम सर से एक ठो तीन लौंग लेकर के पानी में बहा दो शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरी बात यह है कि आपको कुंभ विवाह करना होगा अगर आप लड़की के पिता हैं, आपको अर्क विवाह करना होगा यदि आप लड़के के पिता हैं। यदि आप इसके इतर जा रहे हैं तो फिर आपके पास में इंस्टाग्राम है, बहुत जल्दी आपको शॉर्टकट में बहुत सारे ढेर सारे उपाय मिल जाएंगे, मगर उन उपायों के साथ भगवान दैवी कृपा है। अगर सफल हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसका कोई विधान शास्त्रों में लिखा नहीं है। पता नहीं ये बाबा लोग कहाँ से किताब, कौन सी किताब से पढ़ते हैं। 50 साल हो गया, हमको ऐसी कोई किताब मिली नहीं कि जिसमें लाल रंग के बैलून उतार दो तो ये फलाना, तो 3 पत्ती
शादी कर दो, ऐसा कुछ नहीं। शास्त्र में बिल्कुल साफ साफ अनुष्ठान लिखे हैं और उन्हीं अनुष्ठानों के रास्ते से ही आपको रास्ता मिलेगा। जहां तक भगवत भक्ति का सवाल है, आप भगवान को माथा टेकिए, शिव की पूजा करिए, शिव की कृपा हुई तो शादी करा देंगे। पर वो एक ज्योतिषी का विषय नहीं है। एक डॉक्टर जब भी लिखेगा तो वह मेडिकल, वो एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट ही लिखेगा। तो मैं जो हूँ, मैं बतौर पंडित यही कह सकता हूँ कि आपको ऑफिशियली नांदीमुख शादी के साथ में अर्क विवाह और कुंभ विवाह ही कराना चाहिए। तो ये तमाम उपाय हैं जिसकी वजह से ही होगा। चूंकि पंडित जी कह रहे हैं कि छोटे छोटे उपायों से कुछ नहीं होता, आप पहले प्रॉपर कुंडली दिखाइए और उस कुंडली में जो भी दोष होगा, गुण होगा, उसके आधार पर ही एक तरह से आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा कि आपको क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, और उसका फिर इलाज भी संभव होगा। और कुछ बताइए पंडित जी हमारे दर्शकों को कि कई बार लोगों का विवाह बार बार टूट रहा है, विवाह तो हो गया लेकिन बार बार टूट रहा है, वो भी कोई खास वजह होती? हाँ, अब जैसे मान लीजिए अब आपने दवा नहीं ली, अब आपने कुंभ विवाह नहीं कराया तो बेटी का ब्याह बार बार टूट रहा है। तो ये शादी से पहले कराना है। शादी की बात करने से पहले कुंभ विवाह कराना चाहिए ताकि उसकी शादी में आने वाले विलंब दूर हो जाए। पर लोग, पंडित लोग भी तो गलती कर देते, तो कहता विवाह से पहले करा लेना। तो लड़की का पिता समझता है कि कन्यादान से एक दिन पहले ब्याह कराना, कुंभ विवाह कराना। मगर सवाल यह है कि ब्याह से पहले उसको पूजा कराएंगे, मतलब ब्याह की बात करने से पहले, तो उसे अच्छा पति मिलेगा। पर अगर सगाई हो गई, हमारे यहाँ विवाह क्या चीज है, ये सोचने की बात यह है कि एक लड़की ने एक लड़के को पति मान लिया, हो गया खत्म, तो वो तो सगाई की बात हो जाता है। इसलिए जब कभी भी आप बात शुरू करने वाले हैं, उससे पहले कुंभ विवाह अर्क विवाह करा ले ताकि आपको अच्छा पार्टनर मिल सके। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। नंबर 2, मंगल का व्रत करते रहे। मंगल जो है हमारे यहाँ पे एक मंगल यंत्र होता है, मंगल ग्रह। तो इस मंगल ग्रह के 21 विग्रह होते हैं। 21 विग्रहों में सारे दाम्पत्य सुखों का वर्णन है। तो मंगल स्तोत्र होता है, मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, नमक तेल का त्याग करें, 1 वर्ष तक लगातार इस व्रत को करें, तो शादी के बाद भी जो आने वाली परेशानियां वो दूर हो जाती हैं। तो इसलिए मंगल का व्रत करना चाहिए। लड़कियों को पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शास्त्र में पार्वती मंगल स्तोत्र का वर्णन है। और फिर लड़कियों को वो एक मंत्र है, कात्यायनी मंत्र। यदि शादी ना हो रही हो तो कात्यायनी मंत्र। नारद जी ने गोपिकाओं को उपदेश किया कि कात्यायनी महामाये सर्वयोगनिधीश्वरी नंदगोपसुतम देवपति कुरुते नमः, कि भाई गोपियों तुम एक काम करो, जमुना जी में स्नान करके जमुना जी में सुंदर बालू की तुम कात्यायनी बना लो, और कात्यायनी बना करके और बाल भीगे कपड़ों से और भगवान भगवती का आराधन करो। मंत्र पढ़ो कि कात्यायनी महामाये सर्वयोगनिधीश्वरी, के हे कात्यायनी महामाये योगनियों के अधीश्वरी हो, नंद गोप सुतम देवी, वो जो नंद का पुत्र कृष्ण है, सुंदरी पतिन ते कुरुते नमः, उसको मेरा पति बनाओ। ये इस धारणा के साथ ही मंत्र पढ़े तो निश्चित तौर पर बच्चियों की शादी हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप लोग आजकल इंग्लिश में आजकल लोग बोलने लगे हैं, क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन, है ना। मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि आपको कैसा पति चाहिए, है ना। तो ये मैनिफेस्टेशन का मंत्र है। ऐसे ही लड़के लोग भी एक मंत्र पढ़ते हैं, क्या कि पत्नी मनोरमाम देही, द वाइफ शुड बी वेरी ब्यूटीफुल, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणी शुड बी वेरी गुड टू फॉलो, और पत्नी मनोरमाम देही तारणीम दुर्ग संसार सागर स्कुलोद्भव, है ना, शुड बी वेरी अकॉर्डिंग टू। तो ये सारी चीजें, इस तरह के मंत्र पढ़ने से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत सही हो जाता है। आप के मैनिफेस्टेशन के कारण परमात्मा आपकी मर्जी जानकर एक अच्छा पार्टनर दे देता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर पंडित जी ये कह रहे हैं कि शॉर्टकट का जो तरीका है वो अपनाए नहीं, पहले अपनी कुंडली दिखाएं किसी अच्छे पंडित जी को। नीचे फ्लैश भी हो रहा है, अगर आप चाहते हैं पंडित जी से पर्सनल कोई सवाल करना तो वो भी आप कर सकते हैं। और पंडित जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी है अशुभ ग्रहों के कारण क्या कुछ विवाह में बाधा आती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी बातचीत करने के लिए। तो हमने जाना कि आखिरकार अशुभ ग्रहों के कारण विवाह में बाधा आ रही है, वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप भी किसी अच्छे पंडित जी से सलाह लीजिए और उसके बाद उसका उपचार निश्चित रूप से कीजिए, समाधान जरूर मिलेगा। इसी के साथ ज्योतिष समाधान में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।